Welcome to this YouTube channel once again. So today in this video we are going to discuss about how to prepare for UPSC after class 12th. ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 12th क्लास के जस्ट आफ्टर UPSC की तैयारी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो जनरल डाउट्स होते हैं, जो जनरल क्वेरीज होती हैं स्टूडेंट्स की, बच्चों की, और उस सिलसिले में बात करेंगे। तो जब 12th पास आप करते हैं तो उसके बाद सबसे पहले आप जो है कोर्स आपको सेलेक्ट करना होता है। तो बड़े ही एक कन्फ्यूजन आता है बच्चों के कि कौन सा कोर्स यूपीएससी के लिए सही होगा। तो बच्चों में एक बात बता दूं कि कोई भी कोर्स, फॉर एग्जांपल बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीटेक, ठीक है, सारे ही कोर्स आप सेलेक्ट करके और फिर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बीटेक कर लेंगे या आप बीकॉम कर लेंगे तो आप यूपीएससी नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीटेक वाले भी दे पाते हैं, बीकॉम वाले भी, बीए वाले भी, बीबीए, बीएससी, कोई भी कोर्स होगा, आप इजीली यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एलिजिबल आप होते हैं। अब भाई ये एक मिथ होती है कि आप अगर बीए ले लेंगे तो यूपीएससी में आपको थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा। भाई उसका ही सब्जेक्ट आपको बीए में पढ़ना है, वही सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में पढ़ना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो देखो, हर कोर्स का अपना एक अलग प्रॉफिट, हर कोर्स का अपना एक अलग फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीए ले लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कॉमन मिलने वाला है यूपीएससी से। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की, तो भाई वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको यूपीएससी में। मैकेनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है ऑप्शनल का यूपीएससी में, तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा है। ठीक है भाई, एक सब्जेक्ट को 4 साल पढ़ोगे, इजीली आप उसको काउंटर कर सकते हो उस सब्जेक्ट को, तो वहाँ भी फ़ायदा है। तो ऐसा नहीं है, फ़ायदा हर कोर्स का अपना अलग अलग फ़ायदा है और आप उसको ईजिली देख सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स करना है। ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ, क्योंकि आपको कोर्स करना पड़ेगा जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, आपका यूपीएससी एग्ज़ाम आप फेस करने वाले हो। ओके, तो ये थोड़ा सोच समझ के करने वाली चीज़ है। लेकिन ऐसा इतना डरना कुछ नहीं है भाई। आपको अगर बीबीए करने का है, बीकॉम करने का है, बिल्कुल बेझिझक करो, साथ में तैयारी अपनी इतनी दमदार रखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकले। ठीक है। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है भाई, वो आती है मेंटेलिटी। अब लोगों को क्या लगता है, कई बार लोग सोच लेते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ है और कई बार लोग सोच लेते हैं कि यूपीएससी सरल है। भाई दोनों ही मेंटेलिटी गलत है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, भाई इंसानों ने बनाया है, इंसानों के लिए बनाया है, तो इतना टफ नहीं है। भाई सरल बोलते हैं लोग, भाई सरल तो नहीं है, वरना हरी कोई निकाल के बैठा होता। ऐसा नहीं है भाई, बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो यूपीएससी क्रैक कर पाते हैं, तो इतना सरल भी नहीं है। तो आपको मेंटालिटी कैसी रखनी है भाई, कंसिस्टेंट रहना है अपनी प्रिपरेशन के प्रति। ऐसा नहीं है कि शुरू के 6 महीने तो खूब पढ़ाई की, बाकी के फिर 2.5 साल पता ही नहीं है क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहना है बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन के थ्रू। मैं गारंटी देता हूँ, अगर लगन के साथ पढ़ोगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे, बेटा निकल जाएगा एग्ज़ाम, कोई टेंशन नहीं। तो आपको मेंटालिटी सेटअप अपना इतना क्लियर रखना है कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। फर्स्ट कॉन्फिडेंस रखना अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सेकंड थिंग, पूरा का पूरा जो प्लान होता है ना, वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को ये करना है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ये, सेकंड हाफ में ये, थर्ड में ये, आफ्टर इट मैं यूपीएससी क्रैक करूँगा। पूरा प्लान क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि धूल में लट्ठ चला रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का है। पहले प्रॉपर प्लान होना चाहिए। शुरू का 1 हफ्ता अपने आप को दो, बिल्कुल सोचो बैठ के ठंडे दिमाग से, सारा कुछ लिस्ट बनाओ, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या मुझे करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, वो टाइम टेबल का भी लोग पूछते हैं, तो टाइम टेबल का ऐसा है सर कि कोई भी कभी भी पढ़ सकता है, ऐसा नहीं, सबका अपना अलग परसेप्शन होता है कि भाई कोई रात को पढ़ता है, कोई दिन को पढ़ता है। जैसे मैं हूँ, मैं दोनों टाइम पढ़ सकता हूँ, मैं रात को भी पढ़ लेता हूँ, दिन को भी पढ़ लेता हूँ, तो वो अपने ऊपर रहता है। ठीक है ना, सेल्फ का है वो, तो उसमें ऐसा कोई है नहीं भाई, सबका अपना अपना चॉइस है, जहाँ जिसको जहाँ पढ़ना हो। लेकिन कम से कम आपको 6 घंटा पढ़ना है यूपीएससी के लिए पर डे, तो ही फिर आप अपने आप से एक्सपेक्ट करना कि आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर तो चांसेस कम हो जाते हैं। ये नहीं बोल रहा कि कम पढ़ने वाले नहीं निकाल पाते, भाई निकाला 1-1 घंटे पढ़ने वाले भी बच्चे निकाल सकते हैं, क्योंकि वो, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते हैं, समझ रहे हो ना। नॉर्मल नहीं होता कि भाई आधा घंटा पढ़ाओ निकाल दिए एग्ज़ाम, आधे घंटे में तो पास भी नहीं होता बंदा। तो वो नहीं करना है, यूपीएससी तो उस हिसाब से
पढ़ाई करनी है, उतना टाइम उसको देना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसी पे होती है कि रिसोर्सेस क्या रखने हैं। भाई कोई कहता है कोई बुक पढ़ लो, कोई कहता है कोई बुक पढ़ लो। तो बेटा मैं स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि आप शुरू करो बस। अभी जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो अभी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, एनसीईआरटीज़ पढ़ो, ठीक है, छोटे छोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, जितने कर सकते हो, 10-10 साल के कर सकते हो, 10-10 साल के करो, ठीक है। न्यूज़पेपर्स पढ़ो, इंग्लिश के हिंदी के दोनों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वीडियोस देखो, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, ठीक है, टॉपर्स की वीडियोस देखो, लेकिन कंफ्यूज मत होना उन वीडियोस में, ठीक है ना। आपको बेसिक चीज़ पकड़ के चलनी है, वो मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। उन्होंने उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, उसी हिसाब से आपको वो फॉलो करनी है, ठीक है। थोड़े माइनर चेंजेस किए अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग्स उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। ये एक चीज़ है। अब रिसोर्सेज का क्या है, न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर्स, एनसीईआरटीज फॉर बेस, एंड मदर बुक्स ऐसी बुक्स होती है जो स्पेशल उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बनाई जाती है। बस यही 3 रिसोर्सेज रखना है बस। अगर आप कोचिंग सेंटर्स में तो फिर आपको देंगे ही मटेरियल, तो कोई ऐसा टेंशन वाला बात नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप कोचिंग नहीं ज्वाइन किए हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाले समय में यूपीएससी के सिलेबस से लेके उसके ऑप्शनल तक हर टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और हो सकता है अगली वीडियो कल या परसों तक ही आ जाए यूपीएससी से रिलेटेड, तो हाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी। देखो भाई, यूपीएससी की कोचिंग दो चीज़ें हैं, एक तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और सेकंड चीज़ अच्छी कोचिंग जो होती हैं वो हर जगह नहीं होती, ठीक है ना। आप सोचो कि यार मेरे आसपास, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली रहते हो तो आपको इजी है भाई, आप ज्वाइन कर सकते हो, बगल में पड़ेगा आपको। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रहता है तो उसको लॉन्ग, मतलब वहाँ दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा फॉर द कोचिंग ओनली, ओके। कोचिंग पर्पज़ के लिए दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये भी मैं कहूँगा कि पर्सनल ओपिनियन है भाई, किसी को कोचिंग अच्छी लगती है, किसी को कोचिंग अच्छी नहीं लगती, तो ये सेल्फ का रहता है टोटली। शुरू में कोचिंग की मैं बोलूँगा इतनी ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट सेकंड ईयर। अगर आपको 2 साल पढ़ने के बाद भी लगे कि नहीं यार मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, तो फिर आप 1 साल का कोर्स या 6 महीने का कोर्स जो होते हैं क्रैश कोर्सेज, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता कि कोचिंग 3 साल पढ़ के फिर ज़रूरत है उसकी। निकालने वाले 1 साल की कोचिंग में निकाल देते भाई, निकालने वाले तो बिना कोचिंग के भी निकाल देते हैं, तो वो आपके डेडिकेशन के ऊपर है टोटली। जो फिफ्थ टॉपिक था ये, इस चीज़ से मेरे को कई क्वेश्चंस पूछेंगे, इंस्टाग्राम पर भी कई डीएम्स आए हुए हैं, ईमेल्स भी आए थे कि सर एनसीईआरटीज़ कौन सी पढ़नी है, ओल्ड की न्यू, और अगर ओल्ड पढ़नी है तो कहाँ से मिलेंगी। बड़े बच्चे डाउट में रहते हैं भाई, एनसीईआरटी ही है, चाहे ओल्ड ले लो चाहे न्यू, माइनर चेंजेस आते हैं, कोई टेंशन नहीं, मैंने दोनों पढ़ रखी हैं। मैंने एनसीईआरटी ओल्ड भी पूरी पढ़ी हुई हैं और एनसीईआरटी न्यू भी पूरी पढ़ी हुई हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल कोई करंट चीज़, जैसे प्लूटो जब हटाया गया था सोलर सिस्टम से, तो एनसीईआरटी ने अपनी ज्योग्राफी 6 में चेंज कर दिया था कि भाई प्लूटो इज़ अ ड्राफ्ट प्लेनेट नाउ, ठीक है। तो वो तो एसेंशियल चीज़ थी, करनी ही थी, नहीं करते तो बच्चे कन्फ्यूजन में रहते कि प्लूटो इज़ अ प्लेनेट, ठीक है ना। तो वो अच्छी चीज़ होती है जब अपडेट हो जाए कोई चीज़, तो बच्चे कहीं कन्फ्यूज़ बिल्कुल ना रहें। आप तो दोनों एनसीईआरटीज़ जो मिल जाए, मैं ये नहीं बोलता कि कोई पढ़ लो, आपको जो मिल जाए, जो इजीली आपको मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा महंगी ना पड़े, तो वो आपको पढ़नी है। एनसीईआरटीज़ पढ़ना है कि नहीं ये सेल्फ पे रहता है, कि मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि पढ़ लो बेटा, बेस क्लियर होता है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये सबसे बड़ा डाउट होता है। तो भाई कई लोग कहते हैं कि 6th to 12th सारी एनसीईआरटी पढ़ लो, ये तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है। 6 से 12 सारी एनसीईआरटीज़ उठाओ और पढ़ लो। सेकेंड जो तरीका है वो ये है कि पहले आप 11th-12th की पढ़ो एनसीईआरटी, ठीक है। वो अगर आपको समझ में ना आए तो आप 10th की पढ़ो, वो भी ना आए तो फिर 9th की पढ़ो, और 9th की भी ना आए तो 8th की पढ़ो, ठीक है। ऐसे आप मतलब एनसीईआरटीज़ को पढ़ो भाई, कम समय में अगर आपको ख़त्म करना है तो। अदरवाइज तो आप 6th से 12th पढ़ ही सकते हो। अब आते हैं नोट्स पे। तो भाई जैसे अभी आप शुरू कर रहे हो, तो अभी तो एनसीईआरटीज़ पढ़ो, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स भाई, कम से कम 3 बार पूरी की पूरी बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। और जब वो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे होंगे तो फर्स्ट रीडिंग थ्रूली होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एकदम कंटिन्यूअसली, कोई टिक नहीं, कुछ नहीं, नथिंग, जस्ट समझते चलो टर्म्स क्या लिखी हुई है, क्या है क्या नहीं है, क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो छोड़ो। सेकंड रीडिंग विद इन 7 days, ऐसा नहीं फर्स्ट रीडिंग करके छोड़ दी, सेकंड रीडिंग अगले साल कर रहे हैं, ऐसा नहीं भैया।
7 दिन के अंदर अंदर आपको शुरू कर देनी है, ठीक है। तो आप जब सेकेंड रीडिंग शुरू करोगे तो फिर आप पेंसिल लेके बैठो, अंडरलाइन करो। क्या अंडरलाइन करना भैया, बच्चे पूरी बुक ही अंडरलाइन कर देते हैं, बुक हाईलाइट करके हरी कर दी, बिल्कुल ऐसा नहीं। क्या अंडरलाइन करनी है, सिर्फ वो चीज़ जो आपको याद नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल 2 लाइनें लिखी हुई हैं, एक लाइन याद हो गई, एक नहीं हो रही, तो वो जो सेकंड लाइन है वो अंडरलाइन करो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको। याद हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, छोड़ दो। नेक्स्ट रीडिंग हो गई। अब आते हैं भैया थर्ड रीडिंग पे। अब जब थर्ड रीडिंग आप करोगे, वो भी 7 दिन के अंदर करने आप स्टार्ट कर दोगे, फिर आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, अब पढ़ना शुरू करना है, और उस लाइन पे जिसको आपने अंडरलाइन किया था सेकंड रीडिंग में, उस पर बहुत फोकस रखना है कि भाई इसको याद करना है, मैंने ये चीज़ याद होगी ही होगी मुझे, नहीं तो बस, ठीक है। आर पार वाला मामला रखना है वहाँ पे, तो आपको वो याद करनी है, ठीक है। आप इस रीडिंग में आपको जो याद नहीं होता वो आप पेपर पे लिखोगे, ठीक है। वो जो आप पेपर या कॉपी लेके बैठोगे उस पर आप वो लिखोगे जो आपको याद नहीं हुआ, बस आपकी थर्ड रीडिंग ख़त्म होगी। अब थर्ड रीडिंग ख़त्म होने के 1 या 2 दिन बाद आप जो कॉपी थी आपकी जिसमें आपने वो लाइनें लिखी थी वो फिर से पढ़ोगे, उसको फिर से, मतलब कंटिन्यूसली उसका रिवीजन चलेगा कम से कम 1 महीने तक। 1 महीने में कम से कम नहीं तो 15 बार उस चीज़ को रिवाइज करना है आपको। कैसे करना है आपके ऊपर है, कभी भी उठा के बैठ जाओ भाई, लाइन में लगे हुए कहीं बैंगेंगे कि उसमें पढ़ने लगे, कभी भी पढ़ो, ख़त्म करना उसको भाई। इन सब से ये जो टॉपिक अपने डिस्कस किए, 6 टॉपिक्स जो थे, कोर्स, मेंटालिटी, रिसोर्सेज, कोचिंग्स, एनसीईआरटीज एंड नोट्स, इसके अलावा भी भाई कई टॉपिक्स से कई डाउट्स होते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि सर मदर बुक्स के नोट्स बनते हैं कि नहीं, मदर बुक्स कौन कौन सी हैं, एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, इन सब के अलावा भी कोई बुक्स पढ़नी हुई हैं, प्रीलिम्स और मेंस, ऑप्शनल। सबसे बड़ा भाई डाउट यही होता है बच्चों का कि सर ऑप्शनल क्या लेना है। तो भाई वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये एक बेसिक वीडियो थी उन बच्चों के लिए जो मतलब आफ्टर 12th स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। भाई अगर ग्रेजुएशन भी कर लिया है तो स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रिपरेशन अभी अपनी, तो ये उनके लिए वीडियो थी कि भाई स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है ना। तो एक बार आप स्टार्ट कर लोगे तो फिर आपको खुद ही सब समझ में आने लगेगा कि आगे आगे मेरे को कैसे कैसे बढ़ना है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट है या कोई भी एस्पिरेंट है तो उसको कोई डाउट होता है, क्वेरी होती है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आंसर मैं करूँगा। या तो मैं आपको पर्सनली आंसर करूँगा या नेक्स्ट वीडियो बना के आंसर डेफिनेटली करूँगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और बेटा डरना नहीं है एग्ज़ाम से, ठीक है। एग्ज़ाम इंसान बनाते हैं, इंसानों के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो अपन इंसान है, निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को ईजीली, बस डेडिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और आप जो 12th की बात कर रहे हैं, आप तो वैसे भी यंग हो, तो आपके पास टाइम है, 3 साल है, 3 साल में तो अच्छे अच्छे एग्ज़ाम निकल जाते हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।